मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत खराब होने और मौत होने की खबर दिखाए जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों ने दावा किया कि एक हफ्ते से सरकारी पाइपलाइन में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही थी, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, करीब 150 लोग अस्पताल में भर्ती है। तो यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद एक्शन मोड में है, क्योंकि जो लोगों ने दावा किया था कि लोगों की मौतें हुई हैं, इस पर नगर निगम ने भी पुष्टि की है और लोगों की जिस तरीके से तबीयत खराब हुई और मौत तक हो गई, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। और इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों ने दावा किया था कि एक हफ्ते से सरकारी पाइपलाइन में दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी। अब जांच समिति भी बन चुकी है। तो ये सबसे साफ शहर में मौत का गंदा पानी कैसे परोसा गया, ये हाल है। ये बड़ी तस्वीर इंदौर से निकल करके सामने आई और लोगों का आरोप ये था कि शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सीएम मोहन यादव ने एक्शन लिया है, मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए गए हैं। 3 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। नगर निगम ने मौत की पुष्टि भी की है और सैंपल लेकर के आगे की जांच हो रही है और जांच समिति भी बनाई गई है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, क्या हालात है इस वक्त, क्या स्थितियाँ सर? नियंत्रण में है, मरीजों के आने की संख्या भी कम हुई है और हॉस्पिटल से भी काफ़ी लोग स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पहुँच रहे हैं और उनसे ये कह दिया गया है कि अगर फिर से कोई प्रॉब्लम आए तो आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। यहाँ संजीवनी क्लिनिक में हमारे पास 24/7 डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और दवाई का स्टॉक है। कभी भी कोई आ सकता है और इलाज करवाएं। कल से यदि हम देखें तो पेशेंट्स के आने की संख्या कम हुई है। कल तक 200 पेशेंट्स थे, आज लगभग 61 पेशेंट आए, जिसमें से 15-17 लोगों को ऐसा था कि जिनको भर्ती कराना था, उनको भर्ती कराने की व्यवस्था करवा दी है। और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं लगे इलाज का, तो इलाज सब काम फ्री करा रहे हैं और किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए। 1000 से ज़्यादा लोगों को उल्टी, दस्त की शिकायत की वजह से दवाइयाँ लेनी पड़ी। कई लोग गंभीर हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए और 8 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। सवाल यही था कि आखिर ये पानी गंदा कैसे हुआ, जब पानी की टंकी से घरों तक सप्लाई किया जा रहा, नर्मदा का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, तो ये पानी पीने से लोगों की जान क्यों गई, क्यों उन्हें डायरिया की शिकायत हुई। तो चलिए सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इन पेड़ों के बीच में आपको एक पानी की टंकी नज़र आ रही होगी और इसी पानी की टंकी से नर्मदा पानी का पूरे भागीरथपुरा वार्ड जो है वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। ये तस्वीर देखिए आप, पानी की टंकी नज़र आ रही है और ठीक पानी की टंकी के नीचे इस वक्त मौजूद है। चलिए अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगर आप नीचे से देखेंगे तो इसी टंकी से नीचे एक पाइपलाइन निकली हुई है। ये पाइपलाइन जो है लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए, नर्मदा की जो मेन लाइन है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जहाँ पर खुदाई हुई है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए कि यहाँ से इस वक्त अगर आप जो देख रहे हैं ये नर्मदा की मेन पाइपलाइन है और यहीं से पानी लोगों के घरों तक पहुँच रहा था। जहाँ पर ये जॉइंट है यहीं पर लीकेज था, लीकेज नीचे था और ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो भागीरथपुरा चौकी है और चौकी का ये टॉयलेट है और टॉयलेट भी ठीक इसके ऊपर बना दिया गया। इन्हें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, किसी इंजीनियर ने सवाल नहीं किया कि आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नीचे से नर्मदा की लाइन जा रही है। ठीक ऊपर पब्लिक टॉयलेट बन गया। हालांकि पब्लिक टॉयलेट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बना तो था ये भागीरथपुरा चौकी के लिए, लेकिन आसपास के लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे और वही गंदा पानी ठीक नीचे की तरफ गिर रहा था और जहां पर ये गंदा पानी गिर रहा था वहीं पर लीकेज था, यानी वहीं से लोगों के घरों तक पानी जा रहा था। वो साफ पानी में ये गंदा पानी मिला और संक्रमण जो है लोगों के घरों तक पहुंच गया। इस पर अब सियासत भी होने लगी है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ चूड़ियां लेकर जोरदार हंगामा किया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरोप लगाया गया कि बेगुनाहों की मौत पर सरकार सिर्फ कार्रवाई का दिखावा कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि अगर पहले सुनवाई होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। जमीनी हालात बिगड़ने के बाद अब पूरे मामले ने हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया है। तो आप देखिए कि सियासी तीर इस पर छोड़े जा रहे हैं।
ये इंदौर से ही तस्वीर है, जहां पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ चूड़ियां लेकर जोरदार हंगामा किया। आप देखिए, नारेबाजी करती हुई ये कार्यकर्ता नजर आ रही हैं और इस बीच हंगामा ज्यादा बढ़ गया क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। महिला भी है और बुजुर्ग भी है। ये जो इंदौर शहर है ना, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का मामला सामने आने के बाद न्यूज 18 ने उन कारणों का पता लगाने का भी प्रयास किया जिसके कारण यह घटनाक्रम हो सकता है। भागीरथपुरा इलाके के उस गली में पहुंची जहां पर गंदे पानी की वजह से सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। ये गली वही है, कई सारे लोग बीमार हैं और इसी गली की एक महिला की जान भी जा चुकी। उनका नाम है उर्मिला यादव। न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल किया कि आखिर क्या वजह है कि नर्मदा का पानी दूषित हो गया। तो चलिए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो नीचे ड्रेनेज है, ये ड्रेनेज चैम्बर जो है वो तस्वीर आप देख रहे हो। नीचे गंदा पानी बह रहा है, ड्रेनेज से वो गंदा पानी बह रहा है और उसके अगर ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक आपको और पाइपलाइन नज़र आ रहा है। ये पाइपलाइन नर्मदा का पाइपलाइन है और इसी से लोगों के घरों तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है और साथ ये वही कारण है जिसके वजह से लोगों के घरों तक ये दूषित पानी पहुंचा और लोग बीमार हुए। एक और भी बात सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले भागीरथपुरा इलाके में ड्रेनेज के लिए खुदाई की गई है और उस खुदाई के साथ में जहाँ पर वो ड्रेनेज लाइन डाली गई है ठीक उसी के नीचे नर्मदा की पाइपलाइन भी है। दूसरा कारण ये भी है, उसकी वजह से ही पानी दूषित हो सकता है। डॉक्टर ये हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि आज भागीरथपुरा में 22 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। पैरामेडिकल पूरा जो अमला है वो भागीरथपुरा में मौजूद है। घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर किसी की तबीयत खराब है, उल्टी दस्त की शिकायत, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहुँचे, कई सारे बच्चों को आपने चेक भी किया, उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उन्हें क्या दवाई दी जा रही है और कितने ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले? हाँ, बच्चों में प्रायतः हमें दस्त दिखे गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है और कुछ कुछ बच्चों को उल्टी की भी समस्या है, जिसके लिए हमने जिंक की दवा दी है, एक ORS का घोल दिया है और उन्हें हमें उल्टी की हमने दवा दी है, जैसे ओंडेन सिंड्रोम जो हो गई है। उस सब में देखा कि एज ग्रुप देखें तो जो हमारा 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे पीड़ित हैं दस्त के माँ। और उसका मुख्यतः कारण जो आपने बताया है, जो पानी की सप्लाई का जो है पाइप और तुम्हारा जो दूषित जो जा रहा है नल का, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, उसके कारण वजह ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ये बताया जैसे ड्रेनेज लाइन टूट भी गई थी एक बार, तो उससे मिक्सिंग हो सकती है, तो एक ये तुम्हारा दस्त का कारण हो सकता है। और इससे जो होता है निर्जलीकरण हो सकता है, डिहाइड्रेशन के चांस बच्चों में ज़्यादा होते हैं, है ना। क्या ऐसी संभावना होती है डॉक्टर साहब? आपने इसको बहुत सारी किताबें आपने पढ़ रखी हैं, ऐसा लगता है बतौर एक्सपर्ट कि आपको कि जहाँ पर ये गंदा पानी बह रहा है ऊपर से कोई पाइपलाइन गुजर रही, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो पानी भी उस पानी के साथ मिक्स हो सकता है? हाँ, जैसे हमारी एक स्टैंडर्ड बुक है पाक की, PSM की जो बुक है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहीं पे ड्रेनेज लाइन साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिश्रण होने की संभावना होती है। तो ये चीज़ें हमें प्रिवेंट करना है। अब हम यहाँ देखें तो दोनों चीज़ें साथ में ही जा रही है, तो एक ये संक्रमण की संभावना इससे हो गई है। संक्रमण की संभावना। नवादा पाइपलाइन लगभग 40 साल पुरानी है जिसमें लीकेज हुआ और इसी लीकेज की वजह से संक्रमण लोगों के घरों तक पहुंचा, लोग बीमार हुए, 8 लोगों की जान चली गई। मेरे घर पे माता जी का एक दिन उल्टी दस्त लगे और मैं जो लेके गया अस्पताल, क्लाथ मार्केट हॉस्पिटल में, एक दिन वहाँ रही और 24 घंटे भी नहीं हुए और चलती उल्टी दस्त के कारण। कब भर्ती किया था आपने? ये अभी आज तीसरा है ना, तो परसों के दिन लेके आया मैं, समझ लो उनको। और पानी पीने की वजह से बीमार हुई थी? पानी पीने की वजह से, पानी बहुत गंदा आ गया। नाम क्या है उनका? उर्मिला भाई यादव। उनमें क्या उम्र रही होगी? लगभग 65 वर्ष के लगभग। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लोगों ने दावा किया है कि बीते 1 हफ्ते से सरकारी पाइपलाइन में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही थी और उनके मुताबिक वही दूषित पानी पीने की वजह से भागीरथपुरा इलाके में कोहराम मच गया। दूषित पानी से मौत का दावा कर रहे भागीरथपुरा के लोगों ने बताया कि मरीजों ने उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी की शिकायत की। कुछ लोगों को तो अस्पताल पहुंचाया जा सका, लेकिन कुछ लोगों को तो अस्पताल तक ले जाने का मौका तक नहीं मिला। अस्पताल ले जाते तो वो खत्म हो गया, अस्पताल ले जाने का ही मौका नहीं मिला हमको तो, और पहले से कोई बीमार भी नहीं थे वो। भागीरथपुरा के रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें दूषित पानी की वजह से कोई ना कोई सदस्य बीमार ना हो और इसी वजह से भागीरथपुरा के आसपास के लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई।
और लोग बुरी तरह से परेशान दिखाई दिए। भागीरथपुरा के नजदीक परदेशीपुरा चौराहे पर मौजूदा वर्मा नर्सिंग होम नाम के निजी हॉस्पिटल में न्यूज 18 की टीम पहुंची। वहां पर तकरीबन हर बेड पर भागीरथपुरा मोहल्ले का मरीज भर्ती मिला। देखेंगे तो अलग अलग बेड पे आपको मरीज नजर आ रहे हैं और सभी लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं और लगभग जो आंकड़ा है वो 100 के आसपास अब बढ़ चुका है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदे पानी की वजह से मौत और लोगों के बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। इसके बाद इंदौर का स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में आया। भागीरथपुरा मोहल्ले में कई एम्बुलेंस तैनात कर दी गयी। भागीरथपुरा में एम्बुलेंस की गाड़ियां भी खड़ी हैं क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर किसी को देर रात कोई अगर इमरजेंसी होती है, उल्टी दस्त की वजह से उनकी हालत जो है ज़्यादा खराब हो तो उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। भागीरथपुरा के लोगों ने गंदा पानी पीने से 2 लोगों की मौत होने का दावा करते हुए नगर निगम के खिलाफ गुस्सा निकाला और अपने घरों के सामने खड़े होकर घंटी बजाकर और थालियां पीटकर प्रदर्शन किया। लोग थालियां बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लोगों के अंदर अब गुस्सा है और नींद से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि हम नींद से जगा रहे हैं। नगर निगम के खिलाफ इनका गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों और अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। यहाँ के नगर निगम वालों को और नल चालू करने वालों को पता है कि नगर ये टंकी में गंदा पानी है, फिर जनता को सप्लाई क्यों करा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दूषित पानी की सप्लाई मामले की जांच करने और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की ताकि लापरवाह सरकारी कर्मचारियों को सबक मिल सके। देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा पा चुके इंदौर में हुई इस घटना के बाद नगर निगम के अफसरों की नींद उड़ गई और निगम के बड़े बड़े अधिकारी अपनी टीम के साथ भागीरथपुरा पहुंच गए। भागीरथपुरा के लोग कहना है कि गंदा पानी पीने से, दूषित पानी पीने से वो लोग बीमार हुए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं भागीरथपुरा की नगर निगम कमिश्नर तस्वीर में आपको नजर आ रही है। पूरी नगर निगम की जो टीम है सुबह से भागीरथपुरा पहुंची हुई है। पानी आता है उसको बॉईल करके ही पिए, उबाल के ही उसको पिए, उबाल के ठंडा करके। एंड देन अगर किसी को नहीं भी पीना तो हमने टैंकर्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। नगर निगम की अलग अलग टीमों को केवल भागीरथपुरा ही नहीं बल्कि सरकारी पाइपलाइन से पानी का इस्तेमाल करने वाले दूसरे इलाकों में भी सैंपल इकट्ठा करने का आदेश दिया ताकि लोगों के बीमार होने की सही वजहों का पता लगाया जा सके। नगर निगम के कमिश्नर के आदेश पर अलग अलग टीमों ने लोगों के घर जाकर पानी का सैंपल इकट्ठा किया। जब भागीरथपुरा में लोग दूषित पानी से मर रहे थे तब जनप्रतिनिधि आयोजनों में मस्त नजर आ रहे थे। इलाके के पार्षद कमल वाघेला का झूला झूलते वीडियो और जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा का खाना परोसते फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये तस्वीरें लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। जिस विभाग पर स्वच्छ पानी देने की जिम्मेदारी है वहीं के अधिकारी लापरवाही के बीच आयोजन कर रहे थे। अब जनता सवाल कर रही है, क्या यही है जवाबदेही? दावा किया जा रहा है कि सितंबर से लगातार दूषित पानी की शिकायतें नगर निगम को दी जाती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये कि 25 से 30 दिसंबर के बीच यहां 8 लोगों की मौत हो गई। जब न्यूज 18 ने मामले को उठाया तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। पानी अगर देखेंगे आप, जो भी सैंपल लिया गया इन मगर पानी को आप देखेंगे तो देखने पे कहीं ऐसा आपको नहीं लगेगा कि गंदा पानी है, लेकिन इसी पानी पीने की वजह से भागीरथपुरा के लोग बीमार हो रहे हैं। नगर निगम ने भागीरथपुरा इलाके तक पहुंचने वाली पानी की मेन सप्लाई लाइन से भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। यहाँ के नगर निगम वालों को और नल चालू करने वालों को पता है कि नगर ये टंकी में गंदा पानी है, फिर जनता को सप्लाई क्यों करा। नगर निगम ने कॉटन अड्डा इलाके से भागीरथपुरा पेयजल टंकी के बीच मेन लाइन को भी चेक करवाया, क्योंकि भागीरथपुरा में मौजूद सरकारी पानी की टंकी को उसी मेन लाइन से भरा जाता है। पानी की जांच करवाने और पाइपलाइन की चेकिंग के साथ ही नगर निगम ने लोगों को अलर्ट करना भी शुरू कर दिया और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। सभी रहवासियों को सूचित किया जाता है कि सभी लोग
पानी को उबाल कर ही उपयोग में लें, पानी उबाल कर ही पिएं। इंदौर नगर निगम की तरफ से एक गाड़ी अनाउंसमेंट करते हुए भागीरथपुरा और उसके आसपास के इलाकों में घूमती नजर आई। हालांकि भागीरथपुरा के लोग नगर निगम के खिलाफ गुस्सा निकालते हुए दिखाई दिए। भागीरथपुरा में पानी आज से गंदा नहीं है, इसको सालों हो चुके हैं और अभी पिछले कुछ सालों से पानी गंदा, बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है। कई जगह गीली मट्टी के ढेर पड़े, नगर निगम के दरोगा को सबको बोले ना मट्टी उठाते ना कुछ, आदमी बीमार पड़ रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं, खाली लिपापोती करने आए हैं अधिकारी। लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले मरम्मत के काम के लिए खुदाई करवाई गई थी, उसी दौरान टूट फूट मची थी। दावा किया गया कि उस वक्त नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि भागीरथपुरा के लोगों के दूषित पानी पीने से बीमार पड़ने का दावा किया जाने लगा। हालांकि मामला बढ़ने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में आ गए। सीएम ने इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी मरीजों का सही और मुफ्त इलाज करवाया जाए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और इंदौर के मेयर ने वर्मा नर्सिंग होम पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कैलाश विजयवर्गीय ने भी भागीरथपुरा के लोगों से पानी उबालकर ही पीने की अपील की। वहीं दूषित पानी से बीमारी के डर की वजह से भागीरथपुरा के लोगों ने सरकारी पाइपलाइन से आने वाले पानी के इस्तेमाल से ही परहेज कर लिया। उन्होंने बोरिंग के पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पानी पीने के बाद ही उसको इन्फेक्शन बता रहे डॉक्टर। गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी। क्या शिकायत क्या थी, क्या तकलीफ क्या हो रही थी जिसके बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा? पेट बंद नहीं हो रहा था, पेट दुख रहा था, उल्टी और दस्त हो रहा था? हाँ, उल्टी कर रहा था।